नवरात्र, रामनवमी और हनुमान जयंती आने वाले 15 दिन आस्था, विश्वास और परंपरा के लिहाज से काफी अहम है। लेकिन इन्हीं खास मौकों को लेकर सियासत भी अपने अपने अंदाज में हो रही है। कई राज्यों में इसकी गूंज सुनाई पड़ने लगी है। यूपी से बंगाल और बिहार तक इसकी झलक दिख रही है। कहीं नवरात्र पर मीट दुकानों की पाबंदी की मांग है, खुले में नमाज के खिलाफ यूपी से दिल्ली तक आवाज है। बंगाल में इस बार ऐसी रामनवमी मनाने के दावे हो रहे हैं जैसी रामनवमी पहले कभी नहीं मनी। वहीं खुले में नमाज को लेकर इस बार कई शहरों में विरोध हो रहा है। बीजेपी और वीएचपी ने इस बार रामनवमी तक के लिए बड़ी तैयारियां की हैं। आस्था और विश्वास का हवाला दिया जा रहा है। हिंदू एकता के लिहाज से बीजेपी जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। कई मोर्चों पर एक साथ एक्शन दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव बढ़ाती है, खाई पैदा करना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है, नफरत पैदा करना चाहती है। आस्था, विश्वास और धार्मिक लिहाज से ये माकूल मौका है। नवरात्र और रामनवमी करीब है और ऐसे में सियासी फिजा पर धर्म की छाप साफ दिख रही है। तीखी बयानबाजी हो रही है। एक तरफ सीएम योगी ने हिंदुओं से जुड़े मुद्दों को लेकर तीखे तेवर दिखाए तो दूसरी तरफ वक्फ बिल से लेकर नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद रखने की मांग उठ रही है। एक ही मोर्चे के कितने पहलू हैं। रामनवमी जोर शोर से मनाने की तैयारी के बीच नवरात्र पर मीट दुकानों को बंद करने की मांग उठ रही है। वक्फ बिल पर जोरदार लामबंदी बीजेपी कर रही है और वक्फ बोर्ड के पर कतरने को वक्त की जरूरत बता रही है। पुराना वैभव बहाल करने के लिहाज से संभल अब तक बीजेपी की लैब बना हुआ है। इस पर योगी सरकार मजबूती से डटी हुई है। औरंगजेब से लेकर बाबर के बहाने एक तबके को निशाना बनाने का दौर भी जारी है। सीएम योगी की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान सुरक्षित है। तो क्या ये सुरक्षा सशर्त है? 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। उधर हिंदू एकता की अलग जगाने में वीएचपी को आगे किया गया है। सबसे ज्यादा जोर बंगाल पर है। बंगाल में इस बार रामनवमी पहली बार बड़े पैमाने पर बीजेपी मना रही है। हमारा जो जोर है जिस चीज़ पर वो है कि छोटी छोटी शोभा यात्रा गाँव में, और जो रामचंद्र जी का जो आदर्श, रामचंद्र जी का जो उद्देश्य जो था उसको जनता के अंदर में ले जाना। इसीलिए हम लोग छोटी छोटी पथ सभा बोल सकते हैं, मंदिर में अपने राम महोत्सव का कार्यक्रम करना, ये हमारा कार्यक्रम के भीतर में आता है। और बंगाल के साथ साथ हिंदू एका के मोर्चे पर यूपी में लगातार काम हो रहा है। इसकी लैब बना हुआ है संभल। योगी संभल में लगातार खुदाई जारी रहने की बात कह चुके हैं और अब यूपी के मंत्री ने मांग उठाई है कि पूरे सूबे में नवरात्र पर मीट दुकानें बंद रखी जाएं। दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना? सत्य कराई, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना? चलिए, कोई दुकान नहीं खुलेगी। जाहिर तौर पर सियासत का ये नया अंदाज है और बीजेपी इस फ्रंट पर खुलकर खेलना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।